नवंबर की एक ठंडी सुबह भोपाल को शॉकिंग न्यूज मिली। दो यंग लड़के रोहन और समीर शहर के बाहर एक कार में डेड पाए गए। एक लोकल दूध वाले ने यह ग्रिम डिस्कवरी की, जिसने कार को अजीब तरह से पार्क देखा और अंदर लाशें पाईं। सीन से एक हिंसक स्ट्रगल का पता चला। दरवाजे खुले थे, अंदर केओस था और दोनों लड़कों को गोली मारकर मार दिया गया था। पुलिस और मीडिया तुरंत वहां पहुंच गए। शहर डर और स्पेकुलेशन से बज़ कर रहा था। रोहन और समीर, एक ही पड़ोस के दोस्त, का पास्ट थोड़ा ट्रबल्ड था, लेकिन वे हार्डन्ड क्रिमिनल्स नहीं थे। उनके डेवस्टेटेड फैमिलीज ने उन्हें अच्छे दिल वाले लड़के बताया, जिन्होंने गलतियां की थी, दुश्मन नहीं बनाए थे। कम्युनिटी ने शोक मनाया, जवाब मांगे, क्योंकि पुलिस पीड़ितों के जीवन के आखिरी घंटों को एक साथ जोड़ रही थी। क्या यह एक पर्सनल वेंडेटा थी, एक डील गॉन रॉन्ग, या कुछ ज्यादा सिनिस्टर? जैसे ही पहला चैप्टर खत्म हुआ, भोपाल के पास जवाब से ज्यादा सवाल थे। इन्वेस्टिगेशन से तुरंत रोहन और समीर का हाल ही में हुई लग्जरी कार थेफ्ट में शामिल होना पता चला। पुलिस को शक था कि हत्याएं इस क्राइम से जुड़ी थीं। उन्होंने एक गैंग वॉर या डबल क्रॉस का सिद्धांत दिया। ऑफिसर्स ने लोकल क्रिमिनल्स और उनके साथियों से पूछताछ की, लेकिन हर लीड फिजल आउट हो गई। किसी भी गैंग ने इसमें शामिल होने का दावा नहीं किया और चोरी हुई कार अभी भी मिसिंग थी। गैंग वॉर की थ्योरी कोलैप्स हो गई, जिससे पुलिस फ्रस्ट्रेटेड और पब्लिक रेस्टलेस हो गई। हेडलाइंस में पुलिस के कंफ्यूजन की खबरें छपी और परिवारों की डेस्परेशन बढ़ गई। केस को एक नए पर्सपेक्टिव की जरूरत थी, कोई ऐसा जो ऑब्वियस से परे देख सके। ये साफ था, ये कोई ऑर्डिनरी कार थेफ्ट गॉन रॉन्ग नहीं थी। केस एसीपी आरव सिंह को सौंप दिया गया, एक ऐसे डिटेक्टिव जो अनसॉल्वेबल सॉल्व करने के लिए जाने जाते थे। आरव ने हर डिटेल को रिव्यू किया, गैंग वॉर थियरी से अनकन्विंस थे। हत्याएं बहुत क्लीन थीं, स्ट्रीट क्राइम के लिए बहुत प्रोफेशनल थीं। उन्होंने स्क्रैच से शुरू किया, पीड़ितों के जीवन और मोटिव्स पर फोकस किया। दोस्तों और परिवार के साथ इंटरव्यू से पता चला कि रोहन और समीर हार्डन्ड क्रिमिनल्स नहीं थे, बस दो यंग लड़के थे जो कुछ बड़े में फंस गए थे। आरव के एम्पैथेटिक अप्रोच ने उन्हें क्राइम सीन को री एग्जामिन करने के लिए प्रेरित किया, जहां उन्होंने किलर्स की केयरफुल प्लानिंग देखी। कोई एक्स्ट्रा टायर ट्रैक्स नहीं, कोई एविडेंस पीछे नहीं छोड़ा। यह ऑर्गेनाइज्ड था। इन्वेस्टिगेशन शिफ्ट हो गई। ये प्रोफेशनल्स का काम था, पेटी क्रिमिनल्स का नहीं। आरव ने एक बड़े, ज्यादा खतरनाक ऑपरेशन का संकेत महसूस किया। केस अब और भी ज्यादा सीरियस हो गया था। आरव ने रोहन और समीर की हाल की एक्टिविटीज की गहराई से जांच की। सीक्रेसी और अचानक आई दौलत के संकेत मिले। दोस्तों ने एक बड़े प्रोजेक्ट का जिक्र किया, जिसके बारे में दोनों का मानना था कि इससे उनकी जिंदगी बदल जाएगी। डिजिटल फोरेंसिक्स से रोहन के लैपटॉप पर एक हिडन फाइल मिली, लग्जरी कारों, मालिकों और उनके रूटीन की एक डिटेल्ड लिस्ट। चोरी हुई कार कई टारगेट्स में से सिर्फ एक थी। यह हाई एंड चोरियों की एक सीरीज का ब्लूप्रिंट था, एक बड़े ऑपरेशन का सबूत। रोहन और समीर किसी के लिए काम कर रहे थे, अकेले नहीं। कार चोरी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एंटरप्राइज का हिस्सा थी। गैंग वॉर थ्योरी खत्म हो गई थी। असली सवाल यह था कि इसे कौन ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था। आरव मास्टरमाइंड के करीब पहुंच रहे थे। आरव ने पीड़ितों के फोन रिकॉर्ड्स की जांच की, मास्टरमाइंड की तलाश में। हजारों कॉल्स के बीच एक नंबर अलग से दिखा। बार बार देर रात की कॉल्स, एक फेक आइडेंटिटी पर रजिस्टर्ड। नंबर ट्रेस करने पर भोपाल के एक सरकारी ऑफिस का पता चला। स्टाफ को क्रॉस रेफरेंस करते हुए आरव ने मिस्टर विक्रम सिंह पर ध्यान केंद्रित किया, जो एक सीनियर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, जिनकी पब्लिक इमेज स्पॉटलेस थी। सबूत चौंकाने वाले थे। एक पावरफुल ऑफिशियल दो मर्डर्ड कार थीव्स से जुड़ा हुआ था। आरव ने डिस्क्रीट सर्विलेंस का आदेश दिया, सिंह की गतिविधियों और फाइनेंसेस पर नजर रखी। इन्वेस्टिगेशन अब एक हाई स्टेक्स गेम थी, जिसके कोर में करप्शन थी। आरव जानते थे कि वह डेंजरस ग्राउंड पर चल रहे थे। केस मर्डर से एक पोटेंशियल गवर्नमेंट स्कैंडल में बदल गया था।
अगला कदम सब कुछ बदल सकता था। सिंह को ऑपरेशन जाल, एक गुप्त आपराधिक उद्यम पर चर्चा करते हुए रिकॉर्ड किया गया तो निगरानी का फायदा मिला। सिंह ने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कार मालिक डेटा तक पहुंचने के लिए किया। छोटे मोटे अपराधियों जैसे रोहन और समीर को लग्जरी गाड़ियां चुराने के लिए हायर किया। ऑपरेशन ल्यूक्रेटिव और वेल हिडन था, जिसमें सिंह प्रॉफिट्स अपनी जेब में डाल रहे थे। रोहन और समीर, जिन्होंने बहुत कुछ जान लिया था या ज्यादा की मांग की थी, लायबिलिटीज बन गए। सिंह ने अपने एम्पायर को बचाने के लिए उन्हें खत्म करने का आदेश दिया। डबल मर्डर एक कैलकुलेटेड मूव था, गैंग वॉर नहीं। आरव को एहसास हुआ कि करप्शन का पैमाना बहुत बड़ा था। ऑपरेशन जाल किसी के लिए भी एक ट्रैप था जो बहुत करीब आता था। मास्टरमाइंड एक गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक ट्रस्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल था। सच्चाई किसी के भी कल्पना से ज्यादा डार्क थी। आरव धोखे के जाल को तोड़ने के लिए तैयार थे। मोटिव और मेथड क्लियर होने के साथ आरव को सिंह को दोषी ठहराने के लिए इररिफ्यूटेबल एविडेंस की जरूरत थी। टीम ने चोरी की कारों को एक हिडन वेयरहाउस में ट्रैक किया, जहां एक नोन हिटमैन को क्राइम से जोड़ने वाले फोरेंसिक एविडेंस मिले। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स से पता चला कि सिंह ने हत्याओं से पहले बड़ी मात्रा में कैश निकाला था और उनके एड और हिटमैन के बीच कम्युनिकेशन था। हर धागा सिंह की ओर इशारा कर रहा था। उन्होंने ऑपरेशन जाल चलाया, रोहन और समीर का इस्तेमाल किया और उनकी मौत का आदेश दिया। साजिश का पता चला, मोटिव, साधन और अवसर सभी सिंह की ओर इशारा कर रहे थे। आरव ने एक एयर टाइट केस बना लिया था। अंतिम कदम मास्टरमाइंड का सामना करना और कन्फेशन सुरक्षित करना। शहर का सबसे पावरफुल क्रिमिनल बेनकाब होने वाला था। न्याय पहुंच में था। एंड गेम शुरू हो गया था। आरव ने सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया। एक एक करके सबूत पेश किए। सिंह ने अपनी कंपोजर बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन बढ़ते सबूत, फोन रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इंटरसेप्टेड कॉल ने उनके डिफेंसेस को तोड़ दिया। जबरदस्त सबूतों का सामना करते हुए सिंह टूट गए और ऑपरेशन जाल चलाने और हत्याओं का आदेश देने की बात कबूल कर ली। उन्होंने अपने एड और हिटमैन का नाम बताया, जिन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। डबल मर्डर और भ्रष्टाचार के लिए एक सीनियर अधिकारी की गिरफ्तारी ने भोपाल में शॉकवेव्स भेज दिए। आरव की मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन ने एक आपराधिक साम्राज्य को उजागर किया जो सादे नजर में छिपा हुआ था। शहर ने देखा कि न्याय कैसे मिला। मास्टरमाइंड आखिरकार सलाखों के पीछे था। रोहन और समीर के परिवारों को क्लोजर मिला, यह जानकर कि सच्चाई सामने आ गई थी। पुलिस फोर्स हिल गई थी, लेकिन आरव की न्याय की रिलेंटलेस परस्यूट से प्रेरित थी। यह केस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आशा का प्रतीक बन गया। भोपाल आखिरकार फिर से सांस ले सका। धोखे का जाल टूट गया था। सिंह की गिरफ्तारी से एक बड़ी जांच शुरू हुई, जिससे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में और भी भ्रष्ट अधिकारी उजागर हुए। आरव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ऑपरेशन जाल और हत्याओं की पूरी कहानी बताई। यह केस राष्ट्रीय समाचार बन गया, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक। आरव को एक हीरो के रूप में सराहा गया। उनकी टीम की डेडिकेशन का जश्न मनाया गया। पीड़ितों के परिवारों के लिए न्याय से कुछ शांति मिली। भोपाल शहर सुरक्षित था। भ्रष्टाचार का जाल डिसमेंटल्ड हो गया था। यह केस एक चेतावनी के रूप में खड़ा था। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। जाल टूट गया था और आशा बहाल हो गई थी।